मेरा नाम आलोक कुमार मिश्रा है और मैं बिहार से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि इंटरनेट के दौर में न्यूज़पेपर का जो महत्व है वो कम हो रहा है और अगर न्यूज़पेपर से कोई नोट्स बनाता है तो वो आज आज का नोट्स कल पुराना हो जाता है, तो उसको कैसे उपयोग में लाया जा सकता है? और दूसरा प्रश्न ये है कि तैयारी के दौर में डिप्रेशन का शिकार बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, तो उसको कैसे सँभाला जा सकता है? देखिए, न्यूज़पेपर के जो नोट्स हैं ना, मेरा हमेशा से ये मानना है कि न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक ही टॉपिक पे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक कंटेंट आते रहते हैं, ठीक है? नोट्स बनाइए, अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें अपडेट करनी है, तो उसके लिए इंटरनेट का सहारा लीजिए। क्योंकि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे ना, तो उससे आपका विचार खुद का डेवलप होता है। और इंटरनेट से सिर्फ इंटरनेट पे क्या होता है कि कॉपी पेस्ट मैक्सिमम आज के आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट को हम छोड़ दें, तो लगभग कंटेंट सर कॉपी पेस्ट आ रहे हैं। लगभग कंटेंट कॉपी पेस्ट आ रहा है और कोचिंग संस्थानों में मैक्सिमम ऐसे लोग कंटेंट बना रहे हैं। जैसा सर ने कहा कि मॉक में जिनका प्री नहीं होता है, मेंस नहीं होता, वैसे बहुत लोग बैठे होते हैं। उसी तरीके नोट्स भी बहुत लोग ऐसे बनाते हैं जिनका प्री नहीं हुआ, कभी उन्होंने मेंस भी नहीं दिया हो। तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर आपको प्रिफर करना चाहिए। और जैसा सर ने भी बताया कि हिंदू के पेपर से 6 महीना पहले चीज़ें हुई और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। तो न्यूज़पेपर से अगर कोई चीज़ें आप पढ़ते हैं तो वो माइंड में भी आपके रहता है, उसका नोट्स बनाया करिए। रही बात डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने जो एक टारगेट ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 2 साल तैयारी करनी है, 3 साल करनी है या 4 साल करनी है। क्योंकि जब आप लॉन्ग टाइम अगर प्रिपरेशन करते हैं, तो कहीं न कहीं से आपको प्रेशर क्रिएट होता है, चाहे वो फैमिली का प्रेशर हो या सोशल प्रेशर हो। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना एक टाइमलाइन फिक्स करिए कि मुझे 2025 तक एग्ज़ाम देना है, 2026 तक देना है, 2027 तक देना है। अगर सिर्फ़ आपके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि नहीं मुझे सिर्फ़ आईएएस ही बनना है, सिर्फ़ पीसीएस ही बनना है, तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि आप परेशान हो जाएँगे। और थोड़ा-सा पारिवारिक सपोर्ट की भी इसमें ज़रूरत पड़ती है। क्यों सर? बिल्कुल सर, सही बात है। न्यूज़पेपर की उपयोगिता तो कभी खत्म नहीं होने वाली। कोविड के दौर में खूब दुष्प्रचार हुआ कि न्यूज़पेपर भी अगर हम छू लेंगे तो ऐसा नहीं कि उससे कोविड हो जाएगा, लेकिन सर मैं तो कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ 2 घंटा अगर न्यूज़पेपर नहीं पढूँ तो सर मेरी बिल्कुल, सुबह हम ही लोग भी नहीं पढ़ते होती हैं है। सर न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर से आप नोट्स बना सकते हैं और बहुत अच्छा नोट्स बना सकते हैं। जैसा सर ने कहा कि ऐड ऑन के लिए फिर आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप तो सबसे बड़ा तो फ़ायदा है कि ऑथेंटिसिटी का आपको क्राइसिस नहीं होगा। कोई भी न्यूज़पेपर कम से कम गलत न्यूज़ तो शायद ही छापता है। मिस्टेक बाय मिस्टेक कुछ फैक्ट गलत हो जाता है तो अगले दिन भूल सुधार करके आ जाता है। इंटरनेट पे कभी ये नहीं मिलेगा आपको। हमेशा एक तो उसकी ऑथेंटिसिटी का हमेशा प्रश्न रहेगा कि जो आप इंटरनेट से सामग्री ले रहे हैं कितना वो तय मापदंडों पे खरी है या नहीं है, और कुछ गलती भी होगी तो भूल सुधार तो शायद ही कभी आता हो सर इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे। तो इसलिए न्यूज़पेपर की उपयोगिता है। और डिप्रेशन की बात करें तो बिल्कुल सर, अगर टारगेट फिक्स है, मैंने कहा कि 1.5 साल का अगर आपने तय किया है कि हमें 2025 का यूपीएससी का एग्जाम देना है या 2026 के लिए प्लान है, उसमें आपके पास वीकली मंथली टारगेट फिक्स हैं, डेली टारगेट है कि हमें 10 घंटे पढ़ना है और आज इतना करना है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि डिप्रेशन की कहीं भूमिका होती है उसमें। सब डिप्रेशन के लिए भी समय नहीं मिलता है हमें तो। जैसे अगर कोई स्टूडेंट प्रोफेशनल कोर्स करके आया, जैसे इंजीनियरिंग करके आया या एमबीए करके आया, तो सर मैं देखता हूँ, मैं काफ़ी लंबे समय से देखता आ रहा हूँ कि उनके टाइम फिक्स होते हैं। उनका एक टारगेट होता है कि 2024 देना, 25 देना, नहीं हुआ तो छोड़ करके मुझे दूसरा काम करना है। तो कुछ ऐसा टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा आपको भी, तभी आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। देखिए, इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने सोच लिया है कि मुझे डीएम ही बनना है और नहीं बन पाए तो हमारा जीवन खत्म हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप वो नहीं कर पाएँगे, शायद अगर मैं आईएएस बन गया होता तो आज मैं भी आईएएस का मेंस दिया, इंटरव्यू दिया। अगर मैं आईएएस बन गया होता तो शायद आज इतने लोग जानने वाले, समझने वाले या फिर इतने सारे रिज़ल्ट हमारे नहीं होते। तो मैं उसको पॉजिटिव वे में देखता हूँ। हाँ, हमने अच्छी तैयारी की थी इसलिए आज हम कोचिंग फील्ड में अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो उसका एक ऑप्शन बना करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये तो मैं हमेशा कहता हूँ सर कि अगर हमने कुआँ खोदा और कुआँ आग बुझाने के काम नहीं आया तो प्यास बुझाने के काम ज़रूर आता है। तो मेहनत तो कभी बेकार नहीं जाती, तो इसलिए डिप्रेशन का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि जीवन में कोई स्थान होना चाहिए।